तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर लीडर फतेहुल्लाह ने वाज़ेह किया है कि जगनमोहन रेड्डी की तरफ से उनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं और सियासी बदनीयती के तहत लगाए गए हैं। उन्होंने उन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की कि जोगी रमेश के घर पर तेज़ाब की बोतलों से हमला किया गया था। फतेहुल्लाह ने वाज़ेह किया कि वो आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नामुनासिब तबसरे करने पर अंबाटी रामबाबू और जोगी रमेश के घरों के सामने एहतजाज करने गए थे, लेकिन तेज़ाब की बोतलों का इस्तेमाल नहीं हुआ। देखिए, जो भी जगनमोहन रेड्डी की जो वॉइस है, पूरा सरासर उनकी वॉइस पूरी कभी भी झूठी वॉइस रहता उनका। क्यों बोले तो YSRCP पार्टी चे एक झूठ पे मबनी पार्टी है। वो हमारे जो वज़ीर आला जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब है, रियासत के वज़ीर आला, उनके ऊपर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ऐसी ज़बान अगर कोई उनके घर में की माँ बहन भी अगर सुने तो उनको जूता लेके मारेगी। ऐसी ज़बान वो लोग जोगी रमेश हो या अंबाटी रामबाबू हो, ऐसे लोग YCP के कायदीन जब ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने एक बार दो बार सुने, लेकिन किसी को भी ये ज़बान सुनने के बाद किसी को भी सब्र नहीं आता। हम उसके घर पे गए, हम ओपनली बोल रहे हैं कि हम गए उसके घर पे, हम कहीं गए नहीं बोल के हम कहीं भी नहीं रुके। हम डिपार्टमेंट पूछा तो भी हम सही हम गए घर पे बोल रहे हैं। लेकिन जो जगनमोहन रेड्डी जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं पेट्रोल बाटिल एसिड बाटिल बोल के, ये बिल्कुल गलत है। हम गए धरना देने के लिए गए, उसको जोगी रमेश को हम ये पूछने के लिए गए कि क्यों इतनी गंदी ज़बान एक रियासत के वज़ीर आला के हक़ में तो क्यों इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा बोल के हम पूछने गए। हमारे कायद नारा लोकेश के बारे में भी वो गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात हम पूछने के लिए गए तो हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम एसिड बाटिल पेट्रोल बाटिल लेके उनका घर को आग लगाए। हमारे तरफ से उनके घर को आग लगाने वाला कोई भी नहीं था। वो सिर्फ वो पब्लिसिटी के लिए जोगी रमेश का ये बाएं हाथ का खेल है। वो खुद को कभी पत्थर मारने करा लेता, कभी घर में आग लगा लेता, उसका ये बाएं हाथ का खेल है। वो खुद ये खेल खेल रहा है। करनूल से एक अहम खबर है। आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन और मेडिकल चेकअप का खुसूसी प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। करनूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में 230 आज़मीन हज का मेडिकल टेस्ट और वैक्सीनेशन अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए सूरी मंसूर अली खान ने करनूल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। DMHO करनूल और डॉक्टरों की निगरानी में प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। रियासती वज़ीर TG भरत और हज कमेटी चेयरमैन शेख हसन बादशाह की हिदायत पर यह नज़म किया गया। उसके बाद जो हमारा 2 साल के ज्यादा चलने को मसला नहीं, ताकि सारे शहर में मालूम हो कि हम तो काम कर रहे हैं, उसको हुकूमत से भी और यहाँ के लोगों के काम कर रहे हैं। थोड़ा ऐसा करने से आगे के लिए बढ़िया नहीं लगता कि हमारी सुविधा है, आगे को देखो, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद हमारे पास बात करने के वास्ते हमारे टीडीपी के जिला कमेटी के मेंबर, हज कमेटी के भी वाइस प्रेसिडेंट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज माशाल्लाह बहुत अच्छा खुशी का दिन है। हमारे इंशाल्लाह हमारे मिनिस्टर साहब TG भरत साहब भी बहुत हमारे मायना के लिए बहुत फिक्र कर रहे हैं। इंशाल्लाह और अभी हमारे इब्राहिम भाई बताए खबरस्तान हमारे इसको सैंक्शन कर रहा है। मैं भी बड़ा सारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, वो सब जने हमारे लिए भी आप लोग दुआ करो। हमारे TG आंध्र प्रदेश CPI-M के रियासती सेक्रेटरी V श्रीनिवास राव ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पर सख्त तनकीद की। उन्होंने हुक्मरान जमात के इशारों पर काम करने का इल्जाम आयद किया। V श्रीनिवास राव ने कहा कि स्पीकर की जिम्मेदारी ऐवान को गैर जानिबदारी और जमहूरी उसूलों के मुताबिक चलाना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में अपोजिशन को मुनासिब मौका नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना था कि अहम कौमी मसाइल पर बहस कराने के मुतालबात को नज़रअंदाज किया जा रहा है और अपोजिशन अरकान की आवाज़ दबाई जा रही है। Om Birla, as an honorable speaker, must have to act impartially, taken ruling party MPs as well as opposition parties treating equally. Chances must be given equally. Instead of that, he himself trying to run the entire house partially in favor of ruling party. Particularly, he is acting not according to the rules of the house. He is taking the decisions or the dictates
from the BJP parliamentary party, those he is implementing. Every day the BJP dictating him. So accordingly, he is not allowing. He is not allowing the opposition leader or opposition leaders, either Rahul Gandhi or our leader Amraram or other leaders. Nobody is given any chance, and also is recommended the Prime Minister not to come to the house. They is not allowed to speak remarks on Rashtrapati speech. So how this parliamentary democracy will survive? He himself, those who head the house, is killing the rules and killing the justice of the members. So that is why opposition is sponsoring this no confidence motion, which is deserved. कर्नाटक के वजीर प्रियंक खड़गे ने रियासती बजट के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और कर्नाटक पुल की माशी तरक्की में नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं, इसीलिए लोगों को रोजगार के ज्यादा मौके और तरक्की की उम्मीद है। Quite naturally, there will be expectations from a performing government, and more importantly, the trajectory with which Bangalore and the state of Karnataka has been contributing to the growth of the nation is exemplary. So there are a lot of expectations from the people with respect to getting in more investments, creating more job opportunities, and more importantly, to ensure there is uniform development beyond the city of Bengaluru as well. So the CM and the DCM have been having series of meetings with stakeholders, also with the concerned department, and we'll be ensuring a well-balanced budget that will accelerate growth and create more job opportunities. बेंगलुरु में कर्नाटक के वजीर दिनेश गुंडूराव ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर पूरे मुल्क के लिए आइडियल नहीं है, इसीलिए उन्हें भारत रत्न से नवाजना मुनासिब नहीं होगा। See, for one section, Veer Savarkar is an icon, but he is not an icon for the entire country because of his controversial role in the Mahatma Gandhi assassination, and also after he was released from Andaman, he withdrew from the freedom movement also. So that is something which has always been controversial, and though in his initial days he was a freedom fighter, then he changed his opinion, and also his communal agenda which he put forth. So he didn't represent the feeling. I mean, he was not an icon for the entire nation. So Bharat Ratna means they should represent, the entire country, and it's a very special and unique recognition that the country gives. So it should not be given to people who do not represent or do not, who are not considered as a representative leader for the entire nation. कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड ने अपने मशहूर ब्रांड मैसूर सैंडल सोप के तहत नए नए प्रोडक्ट्स की एक रेंज मुतारिफ कराई। इन मसनूआत की बाज़ाब्ता रोनुमाई अदाकारा तमन्ना भाटिया ने की, जो कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर की गई है। बेंगलुरु में मुनक़िदा तकरीब में तमन्ना भाटिया ने बतौर ब्रांड एम्बेसडर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। रियासती हुकूमत के मुताबिक इस फैसले का मकसद मैसूर सैंडल साबुन ब्रांड को कौमी और आलमी सतह पर फ़रोग़ देना है। ताहम इस तकरीरी पर सियासी तनाज़े भी खड़ा हो गया है। अपोजिशन पार्टियों और बाज़ हल्कों ने गैर कन्नड़ अदाकारा को ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर एतराज़ किया है। इस पर कर्नाटक के वज़ीर प्रियंक खड़गे ने वजाहत दी। आज तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। वो अपने हल्के इंतखाब कोडंगल पहुंचे थे, जहां छठे वार्ड के पोलिंग मरकज पर उन्होंने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद सीएम रेवंत हेलीकॉप्टर के जरिए दोबारा हैदराबाद रवाना हो गए। वजीर आला खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए तांडूर रोड हेलीपैड से पोलिंग मरकज पहुंचे थे।
इस दौरान महबूबनगर के वार्ड नंबर 9 में उस वक्त मामूली कशीदगी पैदा हो गई जब कांग्रेस और बीआरएस के हामियों के दरमियान झगड़ा हो गया। ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर मदाखलत करते हुए दोनों ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। कांग्रेस और बीआरएस हामियों ने एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए, ताहम पुलिस ने फौरी मदाखलत करते हुए इस पर काबू पा लिया। ఎలక్షన్ నిమిత్తం మా యొక్క కార్యకర్తలు మేము అందరం కలిసి ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నాం వచ్చేవాళ్ళతో. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి నిలబడినటువంటి 14వ వార్డు అభ్యర్థి గాడిపల్లి నాగేశ్వరరావు అతని అంశాలు కాంగ్రెస్ గ్రూప్ కొంతమంది కలిసి సంబంధం లేని వ్యక్తి లోపలికి వెళ్ళి ప్రచారం చేస్తున్నాడు. ఎందుకు అతను పోయిండు అని చెప్పి మా అన్నయ్య పోయిండు. ఆయనకు ఇక్కడ ఓటు లేదు, ప్రచారం చేసే వ్యక్తికి ఓటు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మా అన్నయ్య బత్తల మల్లేశం ఇక్కడ ఎందుకు ప్రచారం ఎందుకు చేస్తున్నాడు నిలబెట్టి కొట్టడం జరిగింది. ఇక పక్కన ఏం జరుగుతుంది ఏంటని చెప్పేసరికి 10-20 మంది గుండాలు కలిసి మా ఇద్దరు అనంతరం పెట్టడం జరిగింది. మేము ఒక్కటే చెప్తున్నా, ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ గుండాలు కలిసి వచ్చి ఎమ్మెల్యే మొండినాయకు కావాలని మొదటి నుంచి నామినేషన్ వేసిన కాడ నుంచి ఈ యొక్క 14 వార్డు మీద దృష్టి పెట్టి కార్యకర్తలను బెదిరించుకుంటూ కొట్టుకుంటూ తిట్టుకుంటూ బీభత్సమైన కార్యక్రమాలు ఇస్తున్నాడు. ఒకటే చెప్తున్నా, మురళీనాయక్ గారికి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలిచే పరిస్థితి లేదు. 36కు 30 మేమే వస్తున్నాం. ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకో, విజయడంకం మోగుతుంది మాది. మున్సిపల్ చైర్మన్ మేమే కొడుతున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడైనా ప్రజలు అర్థం చేసుకోండి. 36 వార్డులలో విజయడంకం మోగించి దయచేసి మొత్తం మద్దతు ఇవ్వండి, ఓట్లేసి మద్దతు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము ప్రజలందరికీ కోరుతున్నాము. ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎన్ని కుతులు ఎంత కుత్రాలు చేసినా కూడా ఖచ్చితంగా మున్సిపల్ చైర్మన్ మేమే చేస్తాం. బెదిరిస్తున్నాడు, రాత్రి డబ్బులు పంచండు, ఒక్కొక్క ఓటర్కు 3000 రూపాయలు ఇచ్చిన సందర్భంలో ఎక్కడ లేవు. ఈ 14 వార్డు మాత్రం ఓటర్కు 3000 రూపాయలు ఇచ్చి మందు మద్యం డబ్బులు కోళ్ళు ఈ రకమైన ప్రలోభాలకు చేసి రాత్రి ఎవరికి కూడా నిద్ర లేదు. రాత్రి రోడ్ నెంబర్ వాటి పండుకుంటున్న కొంతమంది యువకులకు బాగా మందు కాపించి ఓటమి చేయాలని చెప్పి ఎమ్మెల్యే మురళీనాయక్ వారు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఒక్కటి 14 ప్రజలు కానీ ఇంకా వాటిలో కూడా మా యొక్క విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఈసారి గెలుస్తున్నాం. 1-2 సంవత్సరాలు ఒప్పుకోబట్టండి, తర్వాత మళ్ళీ మనదే గవర్నమెంట్ వస్తుంది, కేసీఆర్ గారు వస్తారు. ఈ 2000 రూపాయలు పెన్షన్ 4000 రూపాయలు అయింది. కాబట్టి ఈ 36 వార్డులకు ఓటేసి हुकूमत तेलंगाना ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इंतजामी तौर पर 3 अलग अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तकसीम कर दिया है। चारशंबे के रोज जारी किए गए 3 सरकारी अहकामात के मुताबिक अब GHMC को असर नॉन मुनज़्ज़म किया गया और ए से GHMC साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मलकाजगिरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तकसीम किया गया है। लिंगमपल्ली, कोकचपल्ली और कुतुबुल्लापुर जोन्स को GHMC से अलग करके नए साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शामिल कर दिया गया है। जी सुरेजना ने साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर के तौर पर ओहदा संभाल लिया है। इसी तरह मलकाजगिरी, ऊपर और LB नगर जोन्स पर मुश्तमिल मलकाजगिरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी कायम किया गया है, जिसका हेड ऑफिस HMDA बिल्डिंग तारनाका में होगा। साल 2013 बीच के IAS अफसर TV ने कृष्णा रेड्डी ने मलकाजगिरी के कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाल लिया है। सीनियर IAS अफसर जैश को तीनों नई कॉरपोरेशंस का खुसूसी अफसर मुकर्रर किया गया है। हैदराबाद राजेंद्र नगर की भवानी कॉलोनी में वाक़ किड्स प्ले स्कूल की सालाना तकरीब आला हुक्काम और तलबा के वालिदीन की मौजूदगी में निहायत शानदार अंदाज में मुनक़िद हुई। ये तकरीब तलबा की सलाहियतों, नज़्म व ज़ब्त और तख्लीक़ी जौहर का आईनादार साबित हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी ग्रे हॉर्न्स हैदराबाद के पुलिस सुप्रिटेंडेंट NV सत्या श्रीनिवास राव थे, जिन्होंने शमा रोशन करके प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। मेहमान एजाज़ के तौर पर DSPP जनेश्वर राव, DSP M शरीफ बेग और DSP मोहम्मद अब्दुल कलीम ने शिरकत की। स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल आयशा और साजिद ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब का आगाज़ पुरमुसर्रत इस्तकबालिया नगमे से हुआ। प्रिंसिपल ने सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए तालीमी और खेलों के मैदान में स्कूल की नुमाया कामयाबियों को उजागर किया।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के दरमियान तलबा को इम्तिहान से मुतालिक कई मशवरे दिए और उन्हें किसी दबाव के बगैर इम्तिहानात का सामना करने का मशवरा दिया। इस दौरान पालनाडु के एक तालिब इल्म ने बताया कि वो इब्तिदा से ही मैथमेटिक्स से कमज़ोर था और इसे वो पसंद नहीं थी। ताहम पीएम मोदी के मशवरे के बाद अब मुझे ये अच्छी तरह समझ में आने लगी है और अब ये मेरा पसंदीदा मजमून बन गया है।